हम लोगों ने ये यात्रा निकालने के लिए सोचा। आदिवासी एक समाज पहुंचे हैं तो आपके अंदर भी जोश और जुनून होना चाहिए। समाज को आगे कैसे बढ़ा जाए, यही संदेश है इनका। अरे फोटो मेरे तो जो हेलो आदिवासी की पहचान है संस्कृति और सभ्यता। ना कोई जाति से है, ना कोई धर्म से है, ना कोई संप्रदाय से है। आदिवासी की पहचान उनकी संस्कृति से है। यानी हमें ना कोई धर्म की कट्टरता करनी है, ना जाति की कट्टरता करनी है, ना कोई संप्रदाय की कट्टरता करनी है। हमें कट्टरता करनी है हमारी संस्कृति की। जब तक हम हमारी संस्कृति सामाजिक एवं राजनीतिक जागरूकता है, समाज जागरूक हो रहा है। 9 अगस्त में बहुत सारे लोग रैली निकाल रहे हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। कहीं ना कहीं समाज की जब बात आती है तो समाज जागरूक हो रहा है, समाज के तौर तरीके से हो रहा है। पर जब समाज जागृति इस बार समाज जागृति हमें राजनीतिक जागरूकता में पलट नहीं होगी, क्योंकि राजनीतिक जागरूकता जब देश आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक शून्य हो रही है। जैसे पहले थी, पहले अच्छा था कि क्या था कि जैसे हमारा गांव में ना कोई राजा रजवाड़ा आ पाए थे, ना कोई अंग्रेज आ पाए थे। राजा रजवाड़ों की हम गुलाम नहीं रहे और ना ही हम किसी अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। तो हम ये देश आज़ाद होने के बाद ये गैर आदिवासी जो पार्टी है उनके गुलाम क्यों बने हैं? खुद खड़ा करना पड़ेगा, हमें राज्य व्यवस्था खुद खड़ी करनी पड़ेगी, तब जाके आदिवासी बच पाएगा। तो यहाँ पर तो हर आदिवासी पार्टी का जो निर्माण हुआ है वो उसमें आदिवासी हक अधिकार की बात है, आदिवासी विचारधारा है, आदिवासी से भरपूर लोग जुड़े हैं उसमें। तो ये भारत आदिवासी पार्टी में सबको जुड़ना चाहिए, ताकि उसमें से जो पसंद होगा, तो इलेक्शन से पहले सिलेक्शन पद्धति से जो पसंद होगा वो आदिवासी से भरपूर होना चाहिए, संविधान जानना चाहिए, आदिवासी हक अधिकार के लिए बोलता हो। ऐसा अगर कोई सिलेक्शन पद्धति से, यानी आज तक जो गैर आदिवासी लोग हैं उन्हें हमारा आदिवासी के जो कायदे हैं उनकी सुरक्षा नहीं की है, वो अपने विशेषाधिकार का निर्माण नहीं किए। इसमें हमें राजनीतिक जागरूकता किस तरह से लानी है और अपने समाज को एक कैसे करना है। जैसे हमने समाज जागरूकता करी है, वो समाज जागरूकता को इस बार अब राजनीतिक जागरूकता में पलटने की बारी आ गई है। हम ये 3 संदेश गांव-गांव जा रहे हैं, हम गांव-गांव जा रहे हैं, आपको घर घर जाना है ना। हम इतने राज्यों में गए हैं तो राज्यों में हर जगह पर, हर चौराहे पर हमने ये बोला है कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं, आए और 3 संदेश लेके आप सबको एक ही, यानी उनके डीएनए में हो गया है। क्या हो गया है कि आदिवासी मुख्यमंत्री होना ही चाहिए। झारखंड जब से बना है तब से आज तक कोई गैर आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। तो ये अपने लिए वो आदिवासीत्व की कितनी बड़ी बात है। तो वो डीएनए फिर हमें वापस लाना है, क्योंकि हम हमारे में है, पर ये गैर आदिवासी लोगों ने कहीं ना कहीं ये विचार के माध्यम से उनकी जो संस्कृति हमारे पर थोपते जा रहे हैं, इनके माध्यम से। और समाज जागरूक तो हो रहा है, पर वो राजनीतिक जागरूकता में भी हमारा बंटवारा करके हमारा समाज, हमारा आदिवासी समाज का सत्यानाश कर रहे हैं। तो हमें जागना होगा और ये 3 संदेश घर घर पहुँचाए। और ये यात्रा के माध्यम में हम जहाँ जहाँ जाते हैं, जिस चौराहे पर जाते हैं, तो ये आदिवासी सुरक्षा यात्रा जो है वो पाल दड़वाऊ गाँव में 2 अक्टूबर को समाप्त होने वाली है। तो हम सभी जगह आमंत्रण दे रहे हैं। तो हम आप इतने दिन तक चलने वाली इस देश की ये पहली यात्रा है। और ये यात्रा, जैसे यात्रा का नाम है आदिवासी सुरक्षा यात्रा, ऐसे आदिवासी सुरक्षा के मुद्दे को लेकर निकली है। आदिवासी को सुरक्षित करने के लिए ये यात्रा 3 संदेश लेके निकली है। यात्रा का पहला संदेश है देश के 781 आदिवासी समुदायों में वैचारिक एकीकरण हो, क्योंकि हम लोग हमारे अलग अलग समुदायों में नहीं सकते, तो इसलिए देश के आदिवासियों में वैचारिक एकीकरण होना आवश्यक है। और ये यात्रा का पहला संदेश है। इस यात्रा का दूसरा संदेश देश के आदिवासियों में सांस्कृतिक एकीकरण हो। गिरावट करेगा तो आने वाले समय में वो अपनी आदिवासी की पहचान भी गंवा बैठेगा।
और अपने खुद के हक अधिकार भी। इसलिए आदिवासियों में सांस्कृतिक शुद्धिकरण और राजनीतिक जागृति को हम दूसरी तरह से कहना चाहेंगे कि सामाजिक जागृति को राजनीतिक जागृति में पलटने का वक्त आ गया है। क्योंकि सामाजिक जागृति में हम विश्व आदिवासी दिवस हो या तो अपने कोई त्योहार हो, उस दिन लाखों हजारों की संख्या में इकट्ठा होते हैं। आज भी आप लोग इस यात्रा के स्वागत के लिए यहाँ आए हो, तो ये हमारी जागृति का प्रमाण है। तो इसलिए ये जो हमारी सारी समस्याओं की जो जड़ है वो राजनीति है। तो अब ये वक्त आ गया है कि हम हमारी सामाजिक जागृति को राजनीतिक जागृति में पलटे और हमारी एक स्वतंत्र राजनीति खड़ी करें। क्योंकि अब तक हमने जिन लोगों को चुन के भेजा है उनका मैंडेट उनका हाईकमांड देता था और इस वजह से वोट हमारे लेता था, हम उसको जिता के भेजते थे। लेकिन वहां जाकर वो जो करता था, वो पार्टी जो उसको बोलती थी, जो बताती थी, वो ही करता था। हमारे हक अधिकारों की न तो रक्षा करता था, न हमारी जमीन बचाता था, न हमारे मसलों पर बात करता था। सीधी वाली घटना हो या मणिपुर वाली घटना हो, एक आदिवासी जो मालिक था उस मालिक की स्थिति कहां से कहां तक पहुंच गई, ये हम सोचने वाली बात है। आज सारे लोग जब बारी बारी से राजस्थान के अंदर ही सरकारें राज करती गई, आती गई, लेकिन यही नारा लगाती थी हम आपकी गरीबों का साथ देंगे, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि गरीब मिटा देंगे। आज उन लोगों ने जिस तरीके से बारी बारी से अत्याचार हुए और जब भी आदिवासी पे अत्याचार हुए, ये गूंगी बेरी सरकारें खामोश रही, हमारे लिए कभी खुलकर नहीं आई। नहीं हो, अगर आपकी संस्कृति बचेगी कि हम आदिवासी हैं, तो हमारे को जो विशेष अधिकार मिले हुए, 5th शेड्यूल एक्ट, पैसा एक्ट, ग्राम सभा, ये सारे अधिकार तभी मिल पाएंगे जब हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, बोली भाषा, परंपरा जिंदा रहेगी। आप लोगों को ये सही वक्त आ गया है। जब हमारे लोग, जब कोरोना काल था तो ये अहमदाबाद, मुंबई, गुजरात काम करते थे, किस मुसीबत में थे, तब उनके साथ कौन खड़ा था, ये सोचने वाली बात है। कि जब हमारे लोग पूजा भील की हत्या होती है तब कौन साथ खड़ा था, ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। कि जब हमारे लोग सिरोही के अंदर कार्तिक भील जैसे मार दिया जाता है तब हमारे साथ किस तरह का भेदभाव किया गया। आज भी उनका परिवार बैठा हुआ है धरने पर। हमारे लोगों के साथ किस तरह से अन्याय होता है। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। आदिवासियों की रक्षा कौन करेगा? आदिवासियों में वैचारिक एकीकरण जरूरी है। और दूसरा जो संदेश मैंने बताया सांस्कृतिक शुद्धिकरण का, तो उस देश के संविधान में हमारी अगर हमारी संस्कृति जो है वो अगर सलामत होगी तो संस्कृति को हम अपनाए रखेंगे, तभी हम आदिवासी रहेंगे, बाकी नहीं। तो आजकल हम देख रहे हैं कि हमारी संस्कृति पर अलग अलग आदिवासियों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जय आदिवासी। अपने क्रांतिवीर बिरसा मुंडा के गांव उली हाथों आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी सुरक्षा यात्रा सफल रहे। आदिवासी जय जोहार करना है। भारत देश हमारा है। एक तीर एक समान, आदिवासी एक समान। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमको निकलना है, लेकिन उससे पहले इस यात्रा को प्रारंभ करने वाले तमाम विद्वान क्रांतिवीर साथियों का जोहार। उसके लिए हमें राजू भाई
बेलाई जोहार जय आदिवासी। आदिवासी सुरक्षा यात्रा का सम्मान करने के लिए, स्वागत करने के लिए आप सभी को दिल से जोहार धन्यवाद करता हूं। आदिवासी सुरक्षा यात्रा झारखंड बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू से शुरू हुई। झारखंड से छत्तीसगढ़ का अपने समुदाय का ऐसे बहुत सारे त्योहार है जो गैर आदिवासी के हैं। आज 10 या 15 साल में हम देख रहे हैं हर गांव में उनके हुआ करते थे। संस्कृति में भी हम आत्मनिर्भर हो जाए जैसे हमारे पुरखा हुआ करते थे। और सामाजिक एवं राजनीतिक जागरूकता इस तरह बढ़ाए, राजनीतिक जागरूकता है। तो ये 3 संदेश हम आपके गांव में आए हैं। आप ये संदेश मध्य प्रदेश के लोग, झारखंड के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग, सभी लोग आएंगे। 2 लाख से ज्यादा वहाँ संख्या भी होगी। और ये यात्रा की समाप्ति करने में आप सभी का सहयोग रहे, साथ रहे। और ये यात्रा में आप भी ऐसी घटना सिरे के मैं कार्तिक भील मारे जैसा आदमी अना प्रकाश जी अना आनंद जी जैसा आदमी जो सामाजिक जन जागरण के गांव में बात लेने जाता। मैंने देखियो यो आदमी अगर सबे जगाड़ देगा, लोग जागरूक हो जाएगा, तो मगर राजनीतिक खतरा में हो जाएगा। लोग मैं रुपया आलेंगा हो पसा तो वोट नहीं आलेंगा, दारू पांगा तो नहीं आलेंगा। ताना आदमी मारेस ना का को जिम्मेदार कौन है? कि जिम्मेदार सरकार है या मुख्यमंत्री है या विधायक है? इसके जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। आप लोग खुद हो। मैं आप सभी आसपास क्षेत्र से पधारे हैं, आप सभी का तहे दिल से जोहार, आभार, धन्यवाद। देश से चालू हुई थी जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में और साथ में अब झरियावत में पहुंच चुकी है। उस पूरी टीम को भी तहे दिल से धन्यवाद, जोहार। और ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि आगे 2-3 और यात्रा की बैठक है, वहाँ सब इंतजार कर रहे हैं। समय को देखते हुए मैं कम शब्दों के लिए थारू भाई को आमंत्रण करूं कि कम शब्दों में अपना वक्तव्य दे। जैन को अगर मिलता है तो जय जिनेंद्र बोलता है, बोलता नहीं बोलता है? और सामने वाला भी उसको जय जिनेंद्र बोलेगा। एक मुसलमान भाई मुसलमान को मिलता है तो अस्सलाम वालेकुम बोलेगा, और सामने वाला भी वालेकुम अस्सलाम बोलेगा। एक पंजाबी भाई यहाँ पर आके बोलेगा, जो बोले सोनियाल सत श्री अकाल बोलेगा। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? हमारे समाज में टुकड़े टुकड़े में, थोड़े के यहाँ जाएंगे जय गुरु महाराज, थोड़े आगे जाएंगे और कलक महाराज, फिर जय श्री राम, हर अलग अलग शब्दों में बटा हुआ है। तो हमारा समाज भी एक हो इस ये प्रयास के साथ में हम जय जोहार शब्द बोल रहे हैं। और ये जय जोहार शब्द का मतलब है कि सबका कल्याण करने वाली इस प्रकृति की जय, इस देश के अंदर, इस पूरे समूह के अंदर, इस जितने भी जो भी चीजें हैं इस कुदरत के अंदर, उन सब की जय बोल रहे हैं। चाहे वो अन्न कण की जय, तो धरती आसमान की जय, सूर्य चंदा की जय, 33 करोड़ देवी देवता की जय, माँ बाप की जय, आपकी जय, हमारी जय। इसका मतलब जय जोहार बोल रहे हैं। तो कोई बुरी बात थोड़ी है। हम आप सबको यह बताना चाह रहे हैं कि आज इस यात्रा के साथ में हमारा समाज सांस्कृतिक रूप से एक चलो फिर आगे। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। संदनचा आदर, कुमकुम की आस्था, शब्दों का समर्पण, माँ प्रकृति को नमन। शान का भी गरूर है कि उसके पास नूर है। गणवीर राह देख रहे हैं। हम इस यात्रा को सफल बनाने के लिए जितने भी गांव गणराज्य अनक के विश्व आदिवासी दिवस के दिन से अपने क्रांतिवीर बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू से हम ये आदिवासी का जो तीसरा संदेश है वो है सामाजिक तथा राजनीतिक जागृति। सामाजिक जागृति तो हम देख रहे हैं कि आ चुकी है, लेकिन इस जागृति के बावजूद हमें उसका परिणाम नहीं मिल रहा है।
और सीधी मध्य प्रदेश में जैसे हमारे पर मूत्र विसर्जन किया जाता है, मणिपुर में हमारी बहनों को नंगा घुमाया जाता है, कार्तिक भील को मारा जाता है और हम कुछ नहीं कर सकते, तब हमें लगता है कि हम असुरक्षित हैं। वो अपना काम नहीं करते हैं, हमारे खिलाफ बन रहे कानूनों को नहीं रोकते हैं। कोई प्रोजेक्ट आता है जिसमें समाज की गुलामी करने लगेंगे और हम सुरक्षित होंगे। तो हमारी इस यात्रा का संदेश आप घर घर तक, हर एक आदिवासी तक पहुंचाओ, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे अपेक्षा रखते हैं। और आपने हमारा इतना अच्छी तरह से स्वागत किया, इस यात्रा का स्वागत। अपने राजस्थान में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ से दरियावत से मोंगाना होते हुए हमारे बीच में पहुंची है। पूरी टीम को तहे दिल से पाठशाला की धरा पर आप सभी का हार्दिक जोहार, आभार। मैं आज आदिवासी मैं आगे के लिए आदिवासी सुरक्षा यात्रा की जानकारी के बारे में हमारे बीच में राजू भाई वल्लभाई साहब आए हैं, उनको आमंत्रण करो कि वो अपनी बात रखें। और हमारी यात्रा का तीसरा संदेश देश के आदिवासियों में सामाजिक तथा राजकीय जागृति आए। सामाजिक जागृति तो धीरे धीरे आ रही है, लेकिन सामाजिक जागृति आने के बाद भी आदिवासी पर इस देश में अत्याचार थम नहीं रहे हैं। स्थिति यहाँ के जैसी है वैसी ही है। रोड खराब है, स्कूलों का ठिकाना नहीं है, पीने के पानी की किल्लत है। यहाँ तक कि बिरसा मुंडा के गांव में भी पीने का पानी नहीं है। बिरसा मुंडा जैसा क्रांतिवीर जहाँ पैदा हुआ हो, सरकार ने उसको घर बना के दिया है, पूरे देश में बिरसा मुंडा को उसको फेमस कर दिया है, फिर भी वहाँ पीने की पानी की किल्लत है। तो ऐसी जो स्थिति है, उस स्थिति से बाहर निकलना हो तो आपके राजस्थान में अभी चुनाव है, तो इस चुनाव में आपके पास मौका है हमारे संदेश का अमल करने के लिए, पालन करने के लिए, संदेश को पहुंचाने के लिए और अपने खुद को सुरक्षित करने के लिए। तो इस चुनाव में समाज जिस व्यक्ति को पसंद करेगा और चुनाव में खड़ा करेगा, उसको वोट करके उसको जीता के विधानसभा में भेजोगे। तो जैसे हमारे अभी तक जो पिछले चुनाव में जो 2 विधायक चुन के आए थे, राजकुमार रोत और रामप्रकाश डिंडोर, जिन्होंने राजस्थान में अभी तक पिछले 5 साल में, अगर देखोगे, अखबार पढ़ते होगे, न्यूज देखते होगे, उसमें देखा होगा कि लगातार 5 साल से वो अच्छा काम करने वाले पहले और दूसरे नंबर पर रहने वाले 2 विधायक हैं। हम सब लोग जहाँ भी जाते हैं ये कहते हैं कि हम आदिवासी कभी गुलाम नहीं हुआ और आदिवासी हमेशा स्वतंत्र रहा है। हम सब ये मानते भी हैं कि आदिवासी कभी गुलाम रहा नहीं है, लेकिन आज़ादी के बाद हम लोग पार्टियों के गुलाम होते चले गए। आज़ादी से पहले हम गुलाम थे नहीं। हमारे साथ में जो जातियाँ हैं, एससी के जो लोग हैं, भलाई समाज ये डोली, इनको हमारी जो भी फसलें, हर फसलें जो पैदावार होती है उसमें भोंकड़ी काटा और ये जिन जिन राज्यों में रह रहे हैं वहीं सभी जगह पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और जो भारत के मूल मालिक के जो विशेषाधिकार है उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो इन वजह से आदिवासी सुरक्षा यात्रा झारखंड बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू से शुरू हुई है। झारखंड से हम छत्तीसगढ़ आए, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश आए, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र से गुजरात हो रहा है। तो हमारी पहचान हम कैसे कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल होगा।
क्योंकि भारत के संविधान में आदिवासियों की जो पहचान दी गई है वो उनकी संस्कृति और उनकी सभ्यता है। तो हम हमारी